जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं। और यह टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए ही हेल्पफुल होने वाला है और आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का आंसर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरंगा। सभी जानते हैं तिरंगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? है ना, तो इसका भी आंसर आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 रंग, है ना, केसरिया, सफ़ेद और हरा। आगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका आंसर तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2, है ना। जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है वो 3:2 के रेशियो में बनाया जाता है, यानी कि उसका लंबाई जो है 3 फीट होता है और चौड़ाई जो होता है 2 फीट का होता है। इसी माप से उसको बनाया जाता है ना। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? तो जो 3 रंग होते हैं उनमें से केसरिया रंग किसका प्रतीक है ना, क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है ना। देश की ताकत, हिम्मत, साहस को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग का क्या संकेत करता है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सफ़ेद रंग है किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है ना, मतलब शांति को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश का शुभ, विकास, उर्वरता, है ना, देश की प्रगति को दर्शाता है, हरियाली को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है। तो जो 3 रंग निर्धारित किए गए हैं उनका सब अपना अपना अलग महत्व है ना, तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, झंडे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? जो तिरंगे झंडे के बीच में, जैसे चित्र में देख पा रहे हैं, उसमें बीच में जो तीली होती है ना, जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 तीलियाँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो इसका भी आंसर बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, है ना, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है कब घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, पाओ क्रिस्टेटस, है ना। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। मोर तो सभी को पता है, लेकिन इनका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाओ क्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऐसे तो फूल बहुत सारे हैं, लेकिन एक फूल है, कौन सा? कमल, है ना। कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है, जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं। तो आप सभी को मैं चित्र के माध्यम से क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको कोई भी जो देखी हुई चीज़ जो है लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए आपको चित्र के माध्यम से मैं यह वीडियो बताता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में, अच्छे से याद रहे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि राष्ट्रीय फूल जो कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है ना? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ऑप्शन में नीम, पीपल, बरगद, आम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की वीडियो मैं आप लोग के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। मेरा यह वीडियो आपको कैसे लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइकस बेंगालेंसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय गान, तो इसको सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए, जन गण मन, है ना, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। और एक होता है राष्ट्रीय गीत, है ना, दोनों में अंतर है। तो राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम होता है ना, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर भारत का राष्ट्रीय गान बोला जाए तो जन गण मन हो जाता है, और राष्ट्रीय गीत बोले तो वंदे मातरम, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचयिता कौन है?
इसके रचनाकार कौन है, किसने इसको बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक चिन्ह, है ना। अलग अलग देशों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हमारे भारत देश का जो चिन्ह है अशोक चिन्ह है ना। अशोक स्तंभ बोलते हैं जिसको सारनाथ से लिया गया है, और सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और इस सारनाथ में, इस अशोक स्तंभ में हमको सामने से 3 शेर दिखाई दे रहा है चित्र में, लेकिन वास्तव में 4 शेर होते हैं जो चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े हुए रहते हैं, जो इस बात का संकेत करता है कि चारों दिशाओं को नियंत्रित किया जा रहा है, चारों दिशाओं को देखा जा रहा है। और इसके अलावा एक धर्म चक्र बना हुआ होता है नीचे में, शेर के नीचे में, और नीचे में आपको घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा, हाथी, सांड, इसका भी चित्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को इस अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है ना। ये जो सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य कह सकते हैं, ध्येय वाक्य बोल सकते हैं। तो ध्येय वाक्य होता है सत्यमेव जयते, है ना। इस अशोक स्तंभ के नीचे चित्र में दिखाई दे रहा है कि सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है ऑप्शन डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, है ना। उसी अशोक स्तंभ के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा रहता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को, है ना। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ, है ना। तो इसी दिन इसको अपनाया गया अशोक स्तंभ को। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है ना। तो अशोक स्तंभ के नीचे एक वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यानी सदा सत्य की हमेशा जय होती है, विजय होती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है ना। तो भारत का जो प्राचीन राष्ट्रीय पंचांग है, इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत, है ना। अभी तो विक्रम संवत चल रहा है, लेकिन जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है ना। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? जो अभी हम देखते हैं वो एक अंग्रेजी कैलेंडर होता है जिसमें जनवरी, फरवरी से दिसंबर तक लिखा रहता है, तो उसका पहला महीना हो जाता है जनवरी। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, इसके अनुसार प्रथम माह किसको माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चैत, है ना। चैत्र, बैसाख, आषाढ़, सावन, इस प्रकार से जो रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ, है ना। चित्र में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यही हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैंथेरा टिग्रिस, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है ना। सभी देशों का मुद्रा जो है अलग अलग होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, और इंडिया में जैसे भारतीय रुपया है ना। सभी देशों में अलग अलग, कहीं पे दिनार, कहीं पे यूरो, है ना। अलग अलग देशों की मुद्रा अलग अलग होती है। तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है क्या? भारतीय रुपया, है ना। रुपया इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ना, तो इसको कब अपनाया गया है ना, या किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय कुमार, है ना। जो चित्र में आप देख पा रहे हैं भारतीय रुपये का जो चिन्ह, जिसे कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 15 जुलाई 2010 को इसको बनाया गया था, है ना। और किसके द्वारा बनाया गया था? उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, र लिखा हुआ है, र अक्षर, है ना, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। जो भारत की लिपि है देवनागरी लिपि, उसमें लिखा गया है, और उस पर एक क्षैतिज रेखा भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे भारत का जो मुद्रा का चिन्ह है, इसको अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी, है ना। वैसे तो भारत में बहुत सारी नदी है ना, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सभी तरफ, है ना। लेकिन इनमें से जो एक नदी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है ना। तो गंगा नदी हमको इसका आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है ना। तो राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया है? डॉल्फिन को, है ना। ठीक है, जो कि गंगा नदी में पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का डॉल्फिन जो है, उसी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? फल तो बहुत सारे होते हैं, सेब, अनार, अंगूर, आम, केला, है ना। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आम को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीफेरा इंडिका है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। खेल, इसका भी आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं पहले इस वीडियो में बताया हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको भारत के सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको सारा आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक भारतीय हैं तो हमें भारत के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए, है ना। इससे हमारे देश के प्रति देश प्रेम की भावना झलकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी, है ना, क्रिकेट नहीं है ना, क्रिकेट लोकप्रिय हो गया है लेकिन हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। किस व्यक्ति को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, है ना। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, है ना। और जिस प्रकार से सचिन को भगवान, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वैसे ही हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उसका जन्मदिन है, तो उसी के दिन को खेल दिवस घोषित किया गया है। भारत की राजभाषा क्या है ना। वैसे तो भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक धर्म, समुदाय और विभिन्न प्रकार की भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, है ना। तो भारत में तो बहुत सारे 800-900 प्रकार की भाषाएं, बोलियां बोली जाती है, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख है वो है ऑप्शन बी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। मतलब राजकाज में जो शासकीय रूप से कार्यालयों में यूज़ किया जाता है उसी को राजभाषा बोला जाता है, हिंदी। तो अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को। यही कारण है कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, क्योंकि इसी दिन संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है आपको चौंकाने वाला है और भ्रमित करने वाला है ना। राष्ट्रीय पशु अगर कहा जाए तो बाघ होता है, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर पशु अगर कहा जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एशियाई हाथी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रगान जन गण मन होता है, तो राष्ट्रीय गीत आप सभी को पता होगा वंदे मातरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको आंसर कमेंट में बताना है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो इतना तो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जितने हमारे भारतीय इंडियन भाई हैं सभी को यह वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का धन्यवाद।